ठंड में मेथी पराठा और चाय बेचने वाली गरीब माँ बेटी। चारों तरफ कोहरे की चादर फैली हुई है। सर्दियों का मंजर वातावरण में कुछ इस कदर छाया हुआ है कि दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। रोड के एक किनारे गरीब माँ बेटी रेडी पर मेथी के पराठे रखकर बेच रही हैं। 8 साल की पिंकी ने एक पतला सा स्वेटर पहना है जिसमें कई छेद हैं और सुधा बिना स्वेटर के है। दोनों माँ बेटी ठंड में लगातार ठिठुरते हुए आते जाते लोगों को आवाज लगा रही है। गर्मा गर्म मेथी के पराठे खा लो, आओ अंकल जी भैया जी, गर्मा गर्म मेथी के पराठे खा लो। लेकिन कोई भी नहीं आता। लोगों ने महंगे महंगे स्वेटर जैकेट पहन रखे थे। तभी पिंकी अपने दोनों हाथों को रगड़ते हुए पूछती है, माँ हम यहाँ इतनी देर से खड़े हैं पर किसी ने अब तक हमारे पराठे नहीं खरीदे, ऐसे हमारी कमाई कैसे होगी माँ? इस स्वेटर में ठंड भी नहीं रुक रही है। अपनी बेटी को ठिठुरते देखकर उस गरीब बेबस लाचार माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पिंकी बेटी, हमें सब्र रखना होगा, ग्राहक धीरे धीरे करके आएंगे, अभी हम नए नए हैं ना इसलिए। ऐसा बोलकर सुधा पिंकी को दिलासा देती है, लेकिन सच बात तो ये थी कि अंदर ही अंदर उसकी हिम्मत तिल तिल टूटी जा रही थी। हे भगवान, हाँ जितने दिन गुजर गए पराठे का ठेला लगाते बिक्री बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे कैसे चलेगा? अपनी बच्ची को इस कदर ठंड में ठिठुरते हुए मुझसे देखा नहीं जा रहा है। भगवान, कोई तो ग्राहक आ जाए। तभी मखमल का महंगा सा स्वेटर पहने हुए एक आदमी ठेले पर आकर रुकता है और हाथ मलते हुए मुस्कुरा कर पूछता है, क्या ये पराठे गरम है? जी बिल्कुल बाबूजी, एकदम गरम गरम मेथी के पराठे मेरी माँ ने अभी बनाए हैं। ठीक है, पहले एक पराठा लगाओ, अगर स्वाद पसंद आया तो फिर मांग लूंगा। जी अच्छा साहब। पिंकी ग्राहक को गरम गरम मेथी के पराठे परोसती है। आदमी पराठे खाकर खुश होकर तारीफ करता है। क्या बात है, पराठे तो बहुत जबरदस्त स्वादिष्ट करारे बनाए हैं। प्रशंसा सुनकर गरीब माँ की आंखों में आंसू छलक आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू साहब। वैसे इतनी ठंड में आप दोनों पराठे बेच रही हैं, आपको ठंड नहीं लगती? लगती है साहब, आखिर हम भी तो इंसान ही हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, पापी पेट के लिए करना पड़ता है, वरना अगर मजबूरी ना होती तो इतनी ठंड के मौसम में हम घर से बाहर क्यों निकलते। ये बोलते हुए सुधा की आंखें आगे गुजरी हुई जिंदगी याद करने लगती हैं। आखिर क्यों ये गरीब माँ बेटी इतनी ठंड में ठिठुरते हुए मेथी पराठा बेच रही हैं? क्या हुआ था उनके साथ, जानने के लिए चलते हैं कहानी में कुछ समय पीछे। एक छोटा सा टूटा फूटा घास फूस का कमजोर सा घर, दीवारों में जगह जगह दरारें हैं, मानो हवा का एक झोंका आने से घर गिर जाए। छत से बारिश का पानी टपक रहा है। इसके बाद सर्दियां बढ़ने वाली हैं। सुधा अपने बेटा बेटी पिंकी के साथ गरीबी में जिंदगी गुजारती हुई। बेटा पोलियो से ग्रस्त है, पास में इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, पति पियक्कड़ स्वभाव का है। पिंकी रोज दरवाजे से बच्चों को स्कूल आते जाते देखती है। माँ, मैं भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहती हूँ, पढ़ना लिखना चाहती हूँ। माँ, तुम देखना, जब मैं पढ़ लिख कर बड़ी डॉक्टर बनूंगी तो अपने भाई का इलाज करूंगी। तभी सुबह सुबह उठते ही रमेश दारू के लिए पैसे मांगते हुए लड़ पड़ता है। हरामजादी, मुझको झूठ बोलती है, राशन के डिब्बे में पैसे छुपा कर रखा है, मैंने देखा है। चल हट, मैं ले लूंगा अपने आप। मैं तुम्हें ये पैसे नहीं लेने दूंगी। तुमको शर्म नहीं आती? पति होकर पत्नी की कमाई खाते हुए। वो पैसे मैंने खेत के लिए खाद लाने के लिए बचा के रखा है। लेकिन दारू के लत के आगे रमेश मार पीट कर पैसे ले जाता है। बड़ी मेहनत से सुधा ने अपने छोटे से जमीन के टुकड़े में मेथी की फसल बोई थी, मगर इस साल कई सारे किसानों ने भी मेथी की खेती की, इसलिए मंडी में मेथी का रेट गिर जाने से वह रोती आंखों से अपने खेत को देखती है। मेरी इतने महीने की मेहनत पर पानी फिर गया। सोचा था अच्छा रेट मिल जाएगा मंडी में तो बेटे का इलाज करवा लूंगी। कर्जा लेके खेती की थी, अब क्या कैसे करूंगी। माँ, तुम चिंता मत करो, हम दोनों कोई काम कर लेंगे। दोनों काम की तलाश में निकल पड़ती हैं। हल्के फुल्के सर्दियों के मौसम चालू होते ठेले वाले कोई गरम गरम चाय पकौड़े तो कोई आलू की कचौड़ी समोसे बेच रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ पराठे वाले के पास लगी हुई थी। मम्मा देखो, उन पराठे वाले अंकल का ठेला कितना चल रहा है। घाटे में मेथी का साग बेचने से अच्छा क्यों ना मेथी के पराठे बनाकर बेचे। तेरी बात में तो दम है पिंकी, और सर्दी में तो हर कोई पराठे खाना पसंद करता है। अब दोनों माँ बेटी थोड़ी बहुत सामान से मेथी के पराठे की रेडी लगा लेती हैं। एक दिन, 2 दिन और देखते देखते एक सप्ताह हो जाता है। ठंड में सारा दिन खड़े रहने के बाद वह खाली हाथ मेथी पराठे बेचकर घर ले आती हैं। दोनों को चिंता में रात भर नींद भी नहीं आती, लेकिन उस एक ग्राहक के द्वारा पराठे की गई प्रशंसा दोनों की हिम्मत बढ़ा देता है। तभी एक दूसरा ग्राहक आकर चाय मांगता है।
ओह हाय, कितनी ठंड है। अरे बहन जी, चाय मिलेगी क्या? चाय तो नहीं मिलेगी भैया जी, हम दोनों माँ बेटी बस मेथी के पराठे बेचते हैं। खुशबू तो बढ़िया आ रही है, 2 पराठे ही लगा दो, फिर गर्माहट आ जाएगी। सुधा फटाफट से पराठे सेकती है जबकि पिंकी परोसती है। वाह वाह बहन जी, क्या मस्त मेथी के पराठे बनाए थे आपने, खाकर मजा आ गया। बस एक चीज की कमी रह गई, मेथी के पराठे के साथ गर्मा गर्म चाय मिल जाती तो डबल मजा आ जाता। ये लीजिए पराठे के पैसे। ग्राहक पराठे के पैसे देकर चला जाता है, मगर दोनों गरीब माँ बेटी के दिल में उसकी बात घर कर जाती है। अब वह मेथी के पराठे के साथ चाय भी रखने लगती हैं, जिससे ठंड में सड़क से आते जाते लोग वहां चाय पीने के लिए रुकते हैं और मेथी के पराठे खाए बिना रह नहीं पाते, जिससे अब उनके ठेले पर काफी ज्यादा ग्राहक आने लगे थे। अब ठंड में चाय और मेथी पराठे बेचकर गरीब माँ बेटी की खूब आमदनी शुरू हो जाती है। दोनों माँ बेटी के दिल में खुशी थी। देखो माँ, एक टाइम में हमारे ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आते थे और आज हमारे ठेले पर चाय और मेथी के पराठे खाने के लिए लोगों की दिन भर भीड़ लगी रहती है। सब ऊपर वाले की दया है पिंकी, उसी की दया से हम चाय पराठे का ठेला चला रहे हैं। अब बहुत जल्द राजू का इलाज भी हो जाएगा। ठंड के इस मौसम में माँ और बेटी की रेहड़ी पर हर दिन भीड़ लगी रहती है। उनका व्यापार तेजी से बढ़ने लगता है। सुधा अपने बेटे का इलाज कराने में सक्षम हो चुकी है। गरीबी उनके बीच से खत्म हो चुकी है। दोनों के दिल में खुशी और तसल्ली भरी थी। आखिर दोनों ने अपनी मेहनत के दम पर संघर्ष से सफलता तक की मिसाल कायम की है। एक दिन एक बूढ़ा गरीब व्यक्ति ठंड में कपकपाता हुआ चाय पराठे खाने उनके पास आकर खड़ा हो जाता है। अरे सुनो बेटी, ये पराठे कितने के हैं? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, ठंड भी लग रही है। क्या मुझे थोड़ी चाय पिलाओगी और पराठे खिलाओगी? उस बूढ़े व्यक्ति के पास पैसे ना देने वाली हालत को देखते हुए सुधा विनम्रता से मेथी के पराठे और चाय उसकी ओर बढ़ाती है। लीजिए काका, आपके लिए पराठे, चाय एकदम फ्री है, आप बैठिए और खाइए। वृद्ध व्यक्ति का चेहरा खुशी से चमक उठता है। वह बैठकर पराठे खाने लगता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलता है, बेटी तुमने इस बूढ़े का पेट भरा है। मेरे पास तुमको देने के लिए पैसे तो नहीं है, लेकिन दुआ है कि तुम्हारे पराठे की खुशबू दूर दूर तक फैले और खूब तरक्की करो, खुश रहो, आबाद रहो। उस बुरे व्यक्ति ने सुधा को पराठे के बदले भले पैसे नहीं दिए थे, लेकिन खुशियों के दिल से भरकर आशीर्वाद दिया था। दोनों माँ बेटी के चेहरे पर एक बड़ा संतोष था। धीरे धीरे उनके पराठे का ठेला अब बढ़ने लगता है, जिसमें सुधा 2 आदमी को शामिल कर लेती है और पिंकी से कहती है, बिटिया तूने अपनी माँ की बड़ी मदद कर ली। अब गरीबी के दिन दूर हुए। ये तेरे पढ़ने लिखने की उम्र है। मैं चाहती हूँ तू खूब पढ़े और आगे बढ़े। पिंकी का चेहरा आशा से चमक उठता है। अब हर दिन वह रेडी पर अपनी माँ की मदद करती है और खाली समय में एक पुरानी किताब पढ़ने की कोशिश करती है। माँ को देखकर बेटी को भी मेहनत और संघर्ष करने का नया हौसला मिलता है। धीरे धीरे माँ और बेटी के पराठों की खुशबू दूर दूर तक फैलने लगती है। लोग उनके पास खींचे चले आते हैं और उनके पराठे की छोटी मोटी रेहड़ी एक रेस्टोरेंट में बदल जाती है। लोग उनके चाय और मेथी के पराठे के बढ़ चढ़कर तारीफें करते हैं। इस तरह से दोनों माँ बेटी खूब नाम कमाती हैं और इसी के चलते सुधा के पियक्कड़ पति को भी अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह शराब पीना छोड़कर अपनी पत्नी के साथ उसके काम में हाथ बटाता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। कहते हैं ना, अगर मेहनत और लगन से हम किसी छोटे काम की भी शुरुआत करते हैं तो वह भी एक ना एक दिन बड़े व्यापार में तब्दील हो जाता है। जैसा कि हमारी कहानी की इन गरीब माँ बेटी का मेथी का पराठा एक बड़े रेस्टोरेंट